माना कि आशा वर्कर्स ने इस योजना के तहत काम करते हुए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी संस्थागत डिलीवरी करवा करके मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को कम किया। उसके बाद से पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा अवार्ड था। कोरोना की जो महामारी आई उस समय के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी आपको योद्धा का, स्वास्थ्य योद्धा, ऐसे योद्धा जिनके पास कोई हथियार नहीं, अपने कोई किसी तरह का कोई उपकरण सुरक्षा का इनको नहीं दिया गया, मैदान में उतार दी गई। मरीज लोगों की पहचान करना, आइसोलेशन में उनको रखना, उनके खाने पीने दवाई की व्यवस्था करना, ये सारे काम दिए गए। और अंदाजा लगाओ पूरे देश का, कहां दूर दराज तक के इलाकों के लेवल पर और अपने हरियाणा में भी अपने खुद को और परिवार को जोखिम में डाल करके इन आशा वर्कर्स ने जो काम किया उसकी सराहना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने आपको हरियाणा की, देश की आशाओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया। ग्लोबल हेल्थ, सारी दुनिया के स्वास्थ्य का नेता के रूप में आपको पुरस्कार दिया। बड़ी काकबाजी प्रधानमंत्री की दी, हमें बधाइयां दी गई आशाओं को, खट्टर ने भी दी, मोदी ने भी दी, सबने दी, बधाई दी। लेकिन सुक्की वो लोग जो काम किया, जिसकी सराहना हुई, उसके बदले में कोई तो यह बात प्रमाणित होगी कि स्कीम ने देश के स्वास्थ्य में सुधार में काम किया है। तो यह योजना, स्कीम जो थी यह स्थायी बन जानी चाहिए थी। इसमें काम करने वाले कर्मचारी भी स्थायी बन जाने चाहिए थे। करीबन 10 लाख के आसपास पूरे देश में आशाएं काम करती है, अपने हरियाणा में 20,000 है। केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला योगदान है। केंद्र की स्कीम है। मोदी बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सच्चाई क्या है? अब जो चल रहा है कि ये जो आशाएं हैं, ये एक ऐसी बंधुआ के रूप में सरकार इनसे काम ले रही है, इनके ऊपर शर्तें, इससे न्यारा कोई और आर्थिक आमदन का काम नहीं कर सकती। अधिकारी जांच करते हैं, कोई और तो काम नहीं कर रहे, जो काम दिया गया वो करना है। इससे न्यारा कोई और काम नहीं कर सकते। पंच सरपंच नहीं बन सकती, शर्त लगा दी, तो इसके अलावा आमदनी कोई और हो सकती। इसमें प्राथमिकता यह भी दी गई, शादीशुदा औरतों के साथ साथ उसमें जो विधवा होंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। काफी बड़ी संख्या है इसमें आशा वर्कर्स के अंदर जो विडो, एक माताएं है जो परिवार का पालन पोषण कर रही है। अब जो भी काम आता है वो इनके ऊपर थोप दिया जाता है। मैंने जितनी जानकारी लेने की कोशिश करी इन आशाओं से पूछताछ करके, संदीप अभी बोल रहा बाद में, गिनती करते करते 40 से ज्यादा काम है। बाकी आप ज्यादा और बता सको, क्योंकि एक आदि गिनती करके थारा भी याद रहती होगी जब बताने लगे। 40 से ज्यादा काम है, जब उनकी सूची तैयार है। वो तो अलग है जी, 40 इससे अलग वो काम करवो है। मैं कह रहा था कि वह उसकी गिनती करना मुश्किल है, और उसका अंदाजा लगाओ आप। कुछ काम तो इसे तो गांव मन बिला नशेड़ी कितने हैं उनका सर्वे करो, बीड़ी पीड़िए कितने, हफ्ता पीड़िए कितने, दारू पीड़िए कितने, और कितने हल्का नशा करते हैं, अपने अपने उसमें करो। अपंग कितने, बुढ़वा बुढ़े विधवा, उनका सर्वे करो। कोई कैंसर का, कोष्ठ रोगी का, टीबी का, मलेरिया का, डेंगू का, तमाम के सर्वे करो। 40-45 साल के ऊपर तक सबकी आबादी का रिकॉर्ड रखो। फिर ये जितने आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत का एक झुंझुना पकड़ाया, असल में यूं इसलिए झुंझुना है कि जो गरीब आबादी है उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब अच्छी क्वालिटी की सेवाएं सबको मिले, हर नागरिक को मिले। काम तो सरकार का ही हो, संविधान भी यही कहता है, हर नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना वो सरकार की जिम्मेदारी है।
लेकिन अब ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का जैसा ढांचा खड़ा हुआ भी था, एक समय में हुआ, लेकिन आज उन स्वास्थ्य सुविधाओं को ये भाजपा सरकार, खास तौर पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसकी योजना तमाम के तमाम जितने भी पूरे देश में, इन्होंने अपने तमाम कॉरपोरेट के यारों के पक्ष में इस देश को बेचने का काम किया। हवाई अड्डे बेचे हैं कानूनों को तोड़ करके। इस देश के अंदर अब तक ये कानून था, कोई भी हवाई अड्डा किसी ऐसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता जिसका पहले उसके प्रबंधन का कोई एक्सपीरियंस, अनुभव ना हो, और एक से ज्यादा हवाई अड्डे का प्रबंधन दूसरी किसी कंपनी को दिया नहीं जा सकता। अडानी को 7 हवाई अड्डे, बंदरगाहें दे दी, रेल की लाइनें, रेल के अड्डे, अब रेल भी प्राइवेट है, एयर इंडिया खत्म हो चुकी है। आज बिजली के उत्पादन में, ये किसान भाई भी ध्यान से सुन लें, बिजली बिल 2020 पार्लियामेंट में भी रुका पड़ा है, लेकिन बिजली का प्राइवेटाइजेशन करके आज 76% बिजली का उत्पादन देश में वो प्राइवेट है, जो पहले पूरा सरकारी होता था। और उसमें 1 नंबर के ऊपर पूरा जिसकी मोनोपोली है वो अडानी है, जो इसका खास यार है, जिसके ऊपर तमाम सवाल खड़े हैं, जिसके ऊपर मोदी आज तक बोल नहीं रहा है। अनेकों आरोप है, अंतरराष्ट्रीय रिसर्च के आधार के ऊपर वो छपी है, आई है, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट कमेटी की मांग है जांच करवाई जाए, नहीं करवाई जा रही है, लुटाया गया देश को। इसी तरह से स्वास्थ्य को और शिक्षा को व्यापार बनाने की योजना है, तो ये 5 लाख का बीमा आपको दो और यूथ इंडिपेंडेंट छुटाओ। ये सिविल अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी जो कुछ भी है, कई काम तो इनमें पीपीपी के नाम पर सबसे पहले किया जा चुके हैं। डॉक्टर इनमें मिलेंगे नहीं, कम मिलते हैं, स्टाफ सहयोगी स्टाफ उनकी जगह नहीं है, मशीन खराब होगी सरकारी, प्राइवेट वाले का कदे अल्ट्रासाउंड खराब नहीं होता, लेकिन सरकारी वाले का कदे ठीक नहीं पाता। जो चक्कर के है, अब वो क्या करें, पीपीपी दे दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर रुपये दो, टेस्ट करवाओ, हो गया काम। तो धीरे धीरे इसको लपेटना है, इसको समेटना है, और यू प्राइवेटाइजेशन का एक बीमा है जिसका आयुष्मान। तो आयुष्मान भारत उसके कार्ड बनाओ, उन कार्ड बनाने के भी कई है, बोला केवाई है, नो यूर कस्टमर केवाईसी, फिर उसकी ऑनलाइन करो, कितने तरह के काम। तो विभिन्न प्रकार के काम हैं जिनका कोई पेमेंट नहीं। आप सोचिए, मैं ठीक ना हो तो बताइए बेबे, मेरे को जो बताया है कि टीबी का मरीज, उसका थूक, बलगम कह लो, सपुटम का अंग्रेजी में, वो लेकर गांव में और जिला के अस्पताल में आशा ने देकर आना खुद, और इसकी कोई पेमेंट नहीं है सरकार की तरफ से, इस काम की कोई पेमेंट नहीं है। ठीक कह रहा हूं मैं? अब आप अंदाजा लगाइए, गांव में आते हैं, जिला के अस्पताल में जानकर, अस्पताल में लाइन में लाग करके और जमा कराने का क्या घंटे लग जाएंगे, टाइम बर्बाद, किराया भाड़े, लेकिन सरकार की तरफ से। तो ऐसे अनेकों काम हैं जो आशाओं की तरफ से किए जा रहे हैं, आशाओं द्वारा लिए जा रहे हैं। तो बेकार नहीं है तो क्या है बताओ? यो बेकार प्रथा, गरीब आदमी, विधवाएं, जैसे तैसे घर पालना है, मजबूरी है, कोई और रोजगार नहीं है। इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए 4000 रुपये, और वह 4000 रुपये भी क्या हुई दी, खैरात में दे दी। 18 में भी न्याय लड़ना पड़ा था, न्याय आंदोलन करा था, हड़ताल करी, सरकार ने बात मान ली, लागू नहीं करी, फिर हड़ताल करनी पड़ी। तीसरी हड़ताल में जाकर 2018 में, तीसरी हड़ताल में जाकर के सरकार ने जो मांग मानी थी वह जब लागू करी, 4000 रुपये 2018 में तय। उसके बाद महंगाई कितनी बढ़ ली, अंदाजा लगाओ। आए 6 महीने अधिकारियों की, कर्मचारियों की महंगाई के साथ तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, इनकी तो कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, कोई और भत्ता नहीं बढ़ा। और बेशर्मी इतनी है कि जब यह बात करो तो उस टाइम के ऊपर कहते हैं हमने तो देश में सब तो फालतू दे रखे था। अरे भाई, पता नहीं मंत्री पढ़ी पिछले दिनों बिहार के अंदर भी आशाएं लड़ी, हड़ताल चली, और आखिरकार बिहार की सरकार ने 10,000 रुपये देना तय किया है। और अब बिहार 10,000 दे सका है, हरियाणा की आमदन तो बिहार से
2 गुना है प्रति व्यक्ति। हमारी आमदन ज्यादा, हमारी क्षमता ज्यादा, तो हम तो ज्यादा दे ही सकते हैं। पौंडीचेरी में, तमिलनाडु में, कई राज्यों के अंदर 10-10 हजार रुपए है। दाढ़ क्यों नहीं हो सकती? हालांकि 10 हजार भी काफी नहीं है। आज इस महंगाई के जमाने में 10 हजार से भी कुछ नहीं बात बनता, बाढ़ क्यों कर पड़ेंगे। कड़ा पहुंच गई। आप देखिए ना, जब से मोदी आया है सिलेंडर की कीमत 2 गुणे पे हो गई। चूल्हा जलाने खातिर गैस सिलेंडर 450 रुपये का था, अब 200 घटा भी लिए तो भी 900 रुपये तो ऊपर भी है 920 रुपया का है। तब 2 गुनी महंगाई बढ़ गई। अभी कल मैं आंकड़े देख रहा था, आटा, चावल, दाल, तेल, इनका तो इनका 5 साल के अंदर 65% थाली की, अपनी जो थाली खाना खाओ है गरीब आदमी, जिसमें दाल चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, बनाने खातर तेल जो भी है, 65% की बढ़ोतरी है 5 साल। थाली की कीमत 5 साल में 65% बढ़ी है, लेकिन आशाओं का वेतन नहीं बढ़ा है। तो क्या बनेगा इससे? इनका सबका टेस्ट करवा लो, तमाम आशा वर्कर्स के अंदर, क्योंकि खुराक पूरी नहीं, काम ज्यादा लोगे तो इनमें खून की कमी पाओगी नहीं पाओगी। अभी इस आंदोलन के दौरान ही जो भी काम आया था जी सरकार का, आशा वर्कर टेस्ट कराए जाए। हाँ, कोई इनको भी, स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी कोई बेनिफिट मिल जाता हो भाई, उसके बाद कोई एक्स ग्रेशिया, कोई पेंशन है, कुछ तो हो, कुछ नहीं है। तो यह एक बेकार आजाद भारत में देश का संविधान जो कह रहा है, जिसमें ये भेदभाव नहीं हो सकता, बेकार प्रथा नहीं हो सकती है, यह तो बदमागी, यह गुलामी है, यह देश के संविधान के खिलाफ।